दोस्तों, एक लड़का किसी घर में चोरी करने के लिए घुसता है, लेकिन अंदर घुसते उसकी नीयत बदल जाती है, क्योंकि वह एक विधवा का घर होता है और विधवा अपने चारपाई पर सोई हुई थी। जब वह देखता है लड़का उसको, तो उसे देखता ही रह जाता है। वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। 30 साल की और नौजवान खूबसूरत विधवा औरत अपने चारपाई पर अकेले सो रही थी। वह इधर उधर नजर दौड़ा है तो उस घर में और कोई नहीं होता है। फिर वह जो काम करने के लिए आया था वह काम भूल जाता है और उसके बाद उसके मन में कुछ और ही आग उमड़ने लगती है। वह धीरे से जाता है, उस चारपाई के बगल में बैठ जाता है और उस महिला को इधर उधर छूने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी उस महिला की आंख खुल जाती है। वह चौंक कर उठकर बैठ जाती है और जो चोर था वह घबरा कर उसके चारपाई के नीचे सरक जाता है। लेकिन महिला को आभास हो जाता है कि उसके कमरे में कोई तो आया है और उसके बाद फिर वह लेट जाती है। दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है? बहुत ही दिलचस्प कहानी, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के चमोली जिले की। एक छोटा सा गांव होता है। 2025 घर उस गांव में होते हैं। सारे घर दूर दूर थे, क्योंकि पहाड़ी का इलाका था और बहुत ही मुश्किल से लोगों को घर जमा बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी जमीन मिली हुई थी, तो इसलिए दूर दूर पर लोग घर बनाकर रह रहे थे। पूरे गांव को एक पतला सा रास्ता जोड़ रहा था और एक दिन एक दूसरे दूर गांव का एक लड़का रात का फायदा उठाकर उस गांव में चोरी करने के लिए घुसता है। और जब आता है तो एक घर में घुस जाता है, कुछ सामान चोरी करता है, पैसे चोरी करता है। तभी वो देखता है कि अभी रात बहुत बची है, 2 बजे का वक्त हो रहा था। सोचता है चलो इसी लागे किसी और घर में हाथ साफ कर लिया जाए। फिर दोस्तों, वह लड़का जिसका नाम मुकेश होता है वह एक उस विधवा के घर में घुसता है। 2 कमरों का वह घर होता है। 30 साल की नौजवान खूबसूरत विधवा उस घर में अकेली रहती थी। जब वह घर के अंदर घुसता है, एक कमरे के अंदर घुसता है, तो धीमी धीमी रोशनी जल रही थी और अपनी चारपाई पर वह औरत सो रही थी। वह उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है। लेकिन फिर सोचता है कि जो करने आए हैं पहले वह तो करे। लेकिन फिर वो देखता है इधर उधर नजर दौड़ा है तो घर में कोई सामान नहीं था। ना तो कोई अलमारी थी, ना तो कोई बॉक्स था। इधर उधर डब्बे पड़े थे। फिर वो सोचता है, डब्बों को खोलकर धीरे से देखता है, हाथ डालता है तो किसी में दाल था, किसी में चावल था। इसके अलावा फिर वो दूसरे कमरे में जाता है तो वहां पर सिर्फ कपड़े थे और उसके अलावा कुछ नहीं था। और उसके अलावा कोई और सदस्य भी उस घर में नहीं था। अब दोस्तों, तो यहीं से फिर वो उस कमरे में आ जाता है जहां पर वो महिला सोई हुई थी। वो उसे निहारता है और उसके मन में एक अलग ही भावना उमड़ने लगती है। वह सोचता है कि यहाँ पर दूर दूर घर है, सर्दियों का महीना है, चारों तरफ ओसी ओस है, कोहरा है, तो क्यों ना जो है इसके साथ कुछ किया जाए। अब वो सोचता है कि अगर मैं जबरदस्ती करता हूं तो वैसे भी कोई इसको बचाने वाला नहीं आएगा। लेकिन जबरदस्ती करने से क्या फायदा है, रजामंदी से ही कुछ किया जाए। दोस्तों, यही सोचकर अब उसके मन में जो पाप सवार था उसके आगे वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। यही सोचकर उस चारपाई के बगल में जाता है और उस महिला को इधर उधर छूने लगता है कि शायद इसकी आंख अगर खुल जाएगी तो मैं इससे कुछ कहूंगा। लेकिन दोस्तों, वह हड़बड़ा के अपना हाथ फैलाती है। उसे आभास हो जाता है कि जैसे उसके साथ कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। वो उठक बैठ जाती है। उस महिला का नाम रूबी होता है। रूबी उठकर बैठ जाती है तो जो चोर था मुकेश था, वो घबरा जाता है और डर जाता है बुरी तरीके से और उसके चारपाई के नीचे सरक जाता है। वह महिला सोचती है कि कौन आया था इस कमरे में। इधर उधर देखती है, फिर सोचती है शायद उसने कोई डरावना सपना देखा है। फिर वो उठती है, जाती है, एक गिलास पानी पीती है जो कि बगल में ही रखा था और उसके बाद फिर आकर अपनी चारपाई पर सो जाती है। अब वो सो जाती है, लेकिन दोस्तों इतने में जो है आधे घंटे बीत चुके थे और नीचे जो मुकेश चारपाई के नीचे था दोस्तों, वह भी सो जाता है और बिल्कुल बेहोशी की हालत में सो जाता है। रात के 3-4 बज रहे थे। उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। अब दोस्तों, जब सुबह होता है तो जो रूबी थी उसका सबसे पहला काम
था झाड़ू लेकर वह अपना घर भरती थी इधर उधर, साफ सफाई करती थी तभी वह घर के बाहर निकलती है अपना झाड़ू लेकर। तो कुछ औरतें हैं जो पुरुषों के उठने से पहले उठ जाती हैं और वह पहाड़ी पर जा रही थी अपने बाथरूम वगैरह के लिए। तो वह रास्ते में रूबी से मिलती है क्योंकि एक ही रास्ता था उससे पूछती है कि अरे रात को पूरे गांव में हल्ला मचा हुआ है, कोई रात को चोर आया था, फलाने के घर में चोरी करके गया है, तो जरा देख लो कहीं तुम्हारे घर में भी तो कुछ चोरी वगैरह नहीं हुई है। अब दोस्तों उनकी बात सुनकर वह घबरा जाती है। वो सोचती है कोई तो आया था मेरे घर में, मुझे छू रहा था। अब दोस्तों जैसे वो घर में जाती है, इधर उधर देखती है तो चारपाई के नीचे जो मुकेश था अभी भी वह सो रहा था घोड़े बेचकर। अब वह झाड़ू लेकर उसे कोछी है और उसके बाद घबराई हुई रहती बुरी तरीके से। पहले तो सोचती है कि जाऊं बाहर शोर मचाऊं और लोगों को बताऊं कि जो चोर है मेरे घर में है, लेकिन फिर वह सोचती है कि लोग इसको बहुत मारेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई थी जब एक चोर को पकड़कर गांव के लोगों ने मार ही दिया था। तो सोचती है कि अभी बहुत मारेंगे और ऊपर से वो अकेले घर में है, रात भर कोई उसके घर में सोया हुआ था उसके कमरे में, तो लोग और भी कुछ सोच सकते हैं, इससे उसकी बदनामी भी हो सकती है। इसीलिए वो उसको झाड़ू से कसती है, उठाने का प्रयास करती है कि ये निकल कर यहाँ से भाग जाए, वो शोर क्यों मचाए। तभी दोस्तों वो जैसे उठता है हड़बड़ा के दरवाजे के बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही निकलता फिर अंदर भाग के आ जाता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है, कहता मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब वह बाहर निकलता है तो देखता है कि दूर से कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे, उसी की तरफ आ रहे थे। वह अंदर घुस जाता है तो जो रूबी थी वह दरवाजा झट से बंद कर लेती है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे। फिलहाल बाहर निकलती है तो 4-6 लोग, कोई डंडा, कोई लाठी, कोई छुरी, कोई भाला बर्छा, यही सब हाथ में लेकर वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाभी आपको पता है कोई चोर आया था और इनके घर में रात को रुपए लाख रुपए की चोरी करके चला गया है, लेकिन हम लोगों को शक है कि वो यहीं कहीं पर छुपा हुआ है। रूबी कहती है कि अगर आया होगा तो चला ही गया होगा। तो कहते हैं नहीं, जब वह आया था तो एंट्री पॉइंट पर एक सीसीटीवी लगा है जो कि दूर एक ही रास्ता है ट्री पॉइंट पर लगा हुआ है। वो आते हुए तो दिखा है, मुंह को अपने गमछे से बांध रखा था, लेकिन वो गया नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है कहीं और जाने का। तो यही कहीं पहाड़ी पर वो छुपा होगा, लेकिन आज अगर मिल गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तुम भी देख लेना, ध्यान रखना, जैसे ही आएगा दिखेगा तो शोर मचाना। वो कहती है कि भैया जरूर मैं शोर मचाओ। दोस्तों उसके बाद जो है वो लोग चले जाते हैं। अब मुकेश जो है वो सारी बातें अंदर सुन रहा था। जैसे वह दरवाजा खोलती है तो घबरा जाता है कि कहीं ये शोर ना मचा दे। वह हाथ पैर जोड़ने लगता है। अब दोस्तों सर्दियों का दिन था, लेकिन फिर भी वह पसीना पसीना हो जाता है। अब रूबी सोचती है कि क्या करूं इसके साथ, उसके समझ में नहीं आता। वह कहती है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, वरना कोई देखेगा तो तुम्हें तो मार ही डालेगा, मेरे बारे में भी उल्टा सीधा सोचेगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो तुम यहाँ से चले जाओ। वह कहता है कि नहीं, मुझे बचा लो, किसी तरीके से बचा लो, मुझे छुपा लो कहीं भी। वह कहती है तुम्हें कहाँ छुपा लूं, मेरे पास 2 कमरों का घर है और वैसे भी दिन भर औरतें मेरे पास आती रहती हैं। आज गांव में चोरी हुई है तो दिन भर यही सब बातें चलेंगी। तो तुम रुपए लाख रखा सामान चुरा लिए, फला के घर में क्या किए उन सामानों का। तो बोलता है कि पता नहीं, मेरे पास तो यही सामान है। दोस्तों 0-0 थे और उसके अलावा 2 पायल थे, एक अंगूठी थी, वो भी पायल जो थे वो बच्चों के थे। कुल मिला के 10-15 हज का सामान था। 0-0 नगद थे, तो कुल मिला के वही 2,25,000 का जो था धन था। तो कहता है कि यही सब मेरे पास है और मैंने इसके अलावा और कुछ मेरे हाथ में नहीं है। वह रुपए लाख कह रहे हैं, मुझे पता नहीं। तो कहती है होता ऐसे चोरी कम की होती है, लोग बताते हैं ज्यादा का, लेकिन तुम अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो हाथ पांव जोड़ता है, कहता है प्लीज मुझे बचा लो, मेरे भगवान बन जाओ, ऐसा वैसा। अब रूबी को उसके ऊपर दया आ जाती है। वह कहता है मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ, जिंदगी में मैंने पहली बार यह काम किया है। तो कहती है चलो ठीक है। अब वह
सोचती है मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ। बीच में मैं क्या करूँ इसका। अब दोस्तों जो दूसरा कमरा था वो कहती है ठीक है तुम उस कमरे में चले जाओ, मैं तुम्हें बाहर से ताला मार दूंगी। अब दोस्तों वह चला जाता है, वह ताला मार देती है और उसके बाद फिर वह अपना काम करने लगती है, लेकिन बहुत घबराए हुई थी कि कहीं कोई पुलिस आ जाए या कोई कुछ आ जाए, कोई महिला ही आ जाए और जिसको शक हो जाए तो फिर क्या होगा उसके साथ। अब दोस्तों जब सारा काम कर लेती है 1 घंटे बाद फिर नहाती धोती अपना चाय बनाती है, रोटी बनाती है, उसके बाद सोचती है कि चलो इसको भी दे देती हूँ। वह इधर उधर देखती है, कोई आ तो नहीं रहा है क्योंकि उसके घर से दूर तक का रास्ता दिखता था। फिर वह जो है दरवाजा खोलती है और कहती है ये लो चाय पी लो, कुछ नाश्ता कर लो। उसको पकड़ा कर फिर लॉक मार के वहां आ जाती है। फिर दोपहर होता है, खाना बनाती है, उसे खाना भी देती है। और फिर दोस्तों जब शाम होता है कुछ औरतें आती हैं उसके घर पर बैठ जाती है, चोरी की चर्चा करती है। तभी एक महिला कहती है कि तुम इस घर में ताला क्यों मार रखी हो आज। अब वो घबरा जाती है लेकिन कहती है कि जब जब से सुनी हो कोई चोर आया है और चोर अभी यहीं कहीं पर है, गया नहीं है वापस, तो मैं सोच रही हूं कि ताला मार दूं। हालांकि मेरे घर में कुछ है नहीं, लेकिन जो कपड़े लते हैं वही कोई उठा ले जाए। इतनी महंगाई है, तंगहाली है, क्या पता कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये 2021 की बात है। अब औरत जो है हंसने लगती है, कहती है अरे क्या ले जाएगा कोई हमसे, लेकिन ये भी तो डर है कि अकेले रहती हो, कोई आके कुछ कर ही जाए तुम्हारे साथ। दोस्तों फिलहाल जो औरतें थी वह चली जाती है। फिर रात होती है, रात 9 बज जाते हैं। अब चारों तरफ कोहरा छा जाता है, सर्दियों का महीना था। पहाड़ों पर तो वैसे भी गर्मी नहीं पड़ती थी, हमेशा सर्दियां ही रहती थी। अक्टूबर नवंबर का वो महीना था। तो वो खाना बनाती है, सोचती है अब तो कोई आएगा नहीं। फिर वो मुकेश को उस कमरे से बाहर निकालती है और कहती है खाना खा लो। अब दिन भर उसके मन में यही चलता रहा कि शायद इसने मुझे छुआ था, मेरे साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। फिर जब वह खाना खाता है इत्मीनान से बैठकर तो कहती है कि तुम ये चोरी क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं जुए में कुछ पैसे हार गया हूं, कर्जे ले लिया था, तो कर्जदार लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो इसीलिए मैं सोचा कि कहीं से कैसे भी करके उनको मुझे पैसे चुकाना है, तो इसीलिए मैंने मुझे यही रास्ता सूझा। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूं मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूं। अब दोस्तों रूबी जो है उससे कहती है कि ये बताओ तुम मेरे चारपाई के पास क्यों आए थे, क्या कर रहे थे मुझे, क्योंकि मैं जब उठी थी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मुझे छू रहा है। तुम ही थे, क्या कर रहे थे बताओ। फिर मेरे चारपाई के नीचे कैसे सो गए। मुकेश कहता है मुझसे गलती हो गई और मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि मैंने आपको देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर वो कहती है कि तुम यही सब करते फिरते हो। बोलता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, मैं कसम खा के कहता हूँ ऐसा नहीं करता हूँ। फिर रूपी कहती है कि तुम्हारी शादी हुई है। कहता है नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत चलती है, तो मुकेश भी उससे पूछता है लेकिन आप इस घर में अकेली क्यों रहती है, क्या आपके साथ और कोई नहीं रहता। वह कहती है कोई नहीं रहता, मेरा पति था 2 साल पहले शराबी था, शराब पी के इसी पहाड़ी से लुढ़क गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई, तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। अब दोस्तों दोनों में बातचीत चलता रहा, लेकिन अब जो रूबी थी उसके भी मन में कहीं ना कहीं कुछ भावनाएं उमड़ने लगी थी। दोनों के ही मन में एक जैसा चल रहा था, लेकिन जो मुकेश था उसके एहसानों तले दबा था, और जो रूबी थी वह जो है अपने से कुछ कह नहीं पा रही थी। वह कहती है कि तुम इतना गलत करना चाह रहे थे, अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो क्या करते तुम। दोस्तों मुकेश कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपके साथ क्या करना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई, आपका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अब दोस्तों उसके बाद दोनों खाते हैं, बातें करते हैं, 1 बज जाता है। रूबी कहती है अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अपने घर को चले जाओ और जिंदगी में ऐसा काम मत करना। मुकेश कहता है ठीक है। फिर वह कहता है ये जो सामान है यह आप अपने पास रख लो। रूबी कहती है मुझे नहीं चाहिए ये सामान, ये तुम अपने पास ही ले जाओ, अपने साथ ही ले जाओ, तुम परेशान हो तो तुम ही ले जाओ। दोस्तों उसके बाद वह चला जाता है। अगले दिन सुबह जो है शोर मच जाता है कि जो सामान
था वह मिल गया है। जो चोर था वह चोरी करने के बाद भी उसी घर में फेंक कर चला गया है। जिनके घर से चोरी हुई थी अब वो सामान जो है लोगों को देखने के लिए रखा हुआ था। रूबी भी जाती है तो देखती है वही पायल और वही एक अंगूठी और वही शून्य शून्य थे। हालांकि जो मालिक थे घर के वह कह रहे थे कि मेरा तो रुपए लाख रब का चोरी हुआ, बाकी का सामान का क्या जो अभी तक नहीं मिला। लेकिन दोस्तों रूबी जानती थी कि सच्चाई क्या है। उसके बाद अपने घर चली जाती है। दोस्तों 6 महीने जाते हैं और वह मुकेश को रोज याद करती थी कि कैसा अजनबी बंदा था, इस तरीके से आया था और कैसे वह इस तरीके से चला गया। अब दोस्तों 1 साल बीत जाता है और एक दिन मुकेश जो है वह उसको आता हुआ दिखाई देता है। उसको जब देखती है रूबी तो उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। वह देखते ही चौंक जाती है और खुश भी हो जाती है। उसका मन करता है कि ऐसे इसके गले से लिपट जाऊं, लेकिन दोस्तों खुद को रोक होती है और उसके बाद पूछती है कैसे हो तुम। वह कहता है ठीक हूं मैं, और आपको मैं बहुत याद कर रहा था, आपकी याद आ रही थी और इसीलिए मैं चला आया। रूबी के बोली कि फिर 1 साल तुम क्यों लगा दिए आने में। मुकेश कहता है क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद फिर मैं देहरादून चला गया, वहां पर मैंने काम पकड़ा और उसके बाद मैं कमाने लगा। आज ही मैं घर से आया हूं और सच बताऊं तो वाकई में मैं आपको बहुत याद कर रहा था। रूबी कहती है मैं भी तुम्हें याद कर रही थी, जितना तुम याद कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा। दोस्तों उसके बाद दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखते हैं और एक दूसरे से गले लग जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक दोनों में बातचीत होती रही और दोस्तों फिर 2023 में दोनों अंततः शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि क्या रूबी ने जो भी कुछ किया वह सही किया था या गलत किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।